आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जिसे सुनकर शायद तुम्हारे भीतर कुछ टूटेगा। लेकिन कभी कभी टूटना ही जागने की शुरुआत होता है। बचपन से हमें सिखाया गया कि अच्छे बनो, मासूम बनो, किसी का बुरा मत करो, सबकी मदद करो। यह शिक्षा गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है, क्योंकि किसी ने यह नहीं बताया कि दुनिया हमेशा तुम्हारी तरह नहीं सोचती। यहां हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर मीठी बात सच्ची नहीं होती। बहुत से लोग तुम्हारी अच्छाई की कद्र नहीं करेंगे, वे उसे अवसर समझेंगे। वे तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारी दयालुता को मजबूरी समझेंगे और तुम्हारे भरोसे को अपने लाभ का रास्ता बना लेंगे। फिर एक दिन तुम सोचोगे कि आखिर गलती कहां हुई। गलती अच्छा होने में नहीं थी, गलती बिना जागरूक हुए अच्छा बनने में थी। एक बार एक युवक एक साधु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं किसी का बुरा नहीं करता, हमेशा लोगों की मदद करता हूं, फिर भी लोग मुझे धोखा देते हैं, मेरा ही फायदा क्यों उठाते हैं। साधु मुस्कुराए और उसे जंगल में ले गए। वहां एक विशाल सीधा पेड़ खड़ा था, जिसकी कई शाखाएं काटी जा चुकी थीं। उसके पास ही एक टेढ़ा मेढ़ा पेड़ था, जिसे किसी ने छुआ तक नहीं था। साधु ने पूछा, बताओ, किसे काटा गया। युवक बोला, जो सीधा था। साधु बोले, यह दुनिया का स्वभाव है, जो उपयोगी होता है उसका सबसे अधिक उपयोग होता है, लेकिन जब उपयोग की कोई सीमा नहीं रहती तब वही शोषण बन जाता है। युवक चुप हो गया। जीवन में भी यही होता है। यदि तुम हर समय सबके लिए उपलब्ध रहोगे तो लोग धीरे धीरे तुम्हें इंसान नहीं, सुविधा समझने लगेंगे। उन्हें तुम्हारी भावनाएं दिखाई नहीं देंगी, उन्हें केवल अपना काम दिखाई देगा। याद रखना, दुनिया तुम्हारा फायदा इसलिए नहीं उठाती क्योंकि हर इंसान बुरा है। दुनिया तुम्हारा फायदा इसलिए उठाती है क्योंकि तुमने अपनी सीमाएं तय नहीं की। जिस घर का दरवाजा हर समय खुला रहेगा, वहां मेहमान भी आएंगे और चोर भी। इसलिए दरवाजा बंद करना घृणा नहीं है, समझदारी है। सीमा बनाना स्वार्थ नहीं होता, सीमा बनाना आत्मसम्मान होता है। कई लोग ना इसीलिए नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति हर बार दूसरों को खुश करने के लिए खुद को भूल जाता है, वह धीरे धीरे अपना ही जीवन खो देता है। सोचो, कितनी बार तुमने अपनी नींद छोड़ी, अपना समय छोड़ा, अपनी इच्छाएं छोड़ी, केवल इसलिए कि कोई दूसरा खुश हो जाए। और जब तुम्हें उनकी जरूरत पड़ी, वे कहीं दिखाई नहीं दिए। तब तुम्हें लगा कि दुनिया बदल गई। सच यह है कि दुनिया नहीं बदली थी, तुम्हारी उम्मीदें टूट गई थी। बुद्धिमानी का अर्थ कठोर होना नहीं है, बुद्धिमानी का अर्थ है प्रेम करना, लेकिन आंखें खुली रखना। फूल अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, लेकिन उसके कांटे भी होते हैं। कांटे इसलिए नहीं कि वह किसी से नफरत करता है, बल्कि इसलिए कि वह अपना अस्तित्व बचा सके। तुम भी ऐसे ही बनो। दिल से कोमल रहो, लेकिन निर्णयों में स्पष्ट रहो। दयालु रहो, लेकिन इतने नहीं कि लोग तुम्हारी दयालुता को अपनी आदत बना लें। विनम्र रहो, लेकिन इतने नहीं कि लोग तुम्हारी चुप्पी को डर समझ लें। एक बूढ़ा कुम्हार अपने शिष्य से कहता था, यदि तुम हर घड़ा मुफ्त में बांट दोगे तो एक दिन तुम्हारे पास खुद मिट्टी भी नहीं बचेगी। शिष्य बोला, लेकिन मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, पहले इतना सक्षम बनो कि तुम्हारी मदद तुम्हें कमजोर न करे। जो खुद खाली हो चुका है वह किसी और को क्या देगा। यही जीवन का संतुलन है। अपने भीतर शक्ति पैदा करो, आत्मसम्मान पैदा करो, फिर प्रेम बांटो। क्योंकि कमजोर व्यक्ति का प्रेम अक्सर मजबूरी होता है, जबकि मजबूत व्यक्ति का प्रेम एक चुनाव होता है। आज से एक छोटा प्रयोग करना। जब भी कोई तुमसे कुछ मांगे, तुरंत हां मत कहना। एक पल के लिए अपने भीतर देखना, क्या मैं यह प्रेम से कर रहा हूं या केवल इस डर से कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। यदि उत्तर डर है तो समझ लेना कि तुम प्रेम नहीं, भय से जी रहे हो। और भय से किया गया हर त्याग एक दिन दुख बनकर लौटता है। याद रखना, मासूम होना सुंदर है, लेकिन अंधा होना खतरनाक है। भरोसा करना अच्छा है, लेकिन बिना समझे हर किसी पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं है। अपने दिल को बंद मत करो, लेकिन उसके दरवाजे पर विवेक का प्रहरी जरूर बैठाओ।
क्योंकि इस दुनिया में वही व्यक्ति लंबे समय तक प्रेम कर पाता है जो स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है। जिस दिन तुमने अपनी सीमाओं की रक्षा करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी मासूमियत कमजोरी नहीं रहेगी, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। यही जागरण है, यही आत्मसम्मान है और यही जीवन का पहला सत्य है। अब तक हमने समझा कि अच्छा होना गलत नहीं है। गलती तब होती है जब अच्छाई के साथ जागरूकता नहीं होती। इसीलिए अब सवाल यह नहीं है कि मासूम रहना चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि क्या तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी ताकत है या तुम्हारी कमजोरी। बहुत लोग धोखा खाने के बाद यह फैसला कर लेते हैं कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। वे अपने दिल के चारों ओर इतनी ऊंची दीवार बना लेते हैं कि न कोई उन्हें चोट पहुंचा पाता है और न कोई उनके करीब आ पाता है। लेकिन यह भी जीवन नहीं है। यदि एक व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब तुम्हें पहचानना सीखना होगा। प्रेम करना मत छोड़ो, लेकिन प्रेम करने से पहले देखना सीखो। भरोसा करना मत छोड़ो, लेकिन भरोसा करने से पहले समझना सीखो। एक बार एक साधु नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। उन्होंने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। आसपास बैठे लोगों ने कहा, उसे छोड़ दीजिए, उसका स्वभाव ही डंक मारना है। साधु मुस्कुराए। इस बार उन्होंने एक लकड़ी उठाई और उसी की सहायता से बिच्छू को बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी करुणा नहीं बदली, केवल अपना तरीका बदल दिया। यही बुद्धिमानी है। करुणा छोड़ना ज्ञान नहीं है। करुणा को विवेक के साथ जीना ज्ञान है। तुम्हें कठोर बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल इतना जागना है कि कौन तुम्हारे प्रेम का सम्मान करता है और कौन उसका उपयोग करता है। याद रखना, हर रिश्ता जीवन भर साथ निभाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सीख देने आते हैं। कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि अगली बार अपनी सीमाएं कहां तय करनी है। यदि हर धोखे के बाद तुम टूट जाओगे तो जीवन तुम्हें बार बार तोड़ेगा। लेकिन यदि हर धोखे से तुम कुछ सीख लोगे तो वही अनुभव तुम्हें मजबूत बना देगा। दुनिया का सबसे कमजोर इंसान वह नहीं है जिसे धोखा मिला। सबसे कमजोर वह है जो हर बार वही गलती दोहराता है, क्योंकि उसने दर्द तो महसूस किया लेकिन उससे सीखा कुछ नहीं। अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो। कितने लोग ऐसे थे जिनके लिए तुमने सब कुछ किया, और कितने लोग ऐसे निकले जिन्होंने तुम्हारी एक सच्ची भावना की भी कदर नहीं की। तब समझ में आता है कि हर किसी को अपना समय देना बुद्धिमानी नहीं होती। समय जीवन है। जिसे तुम अपना समय देते हो उसे तुम अपना जीवन दे रहे होते हो। इसलिए समय वहीं दो जहां सम्मान हो, प्रेम वहीं दो जहां विश्वास हो, ऊर्जा वहीं दो जहां उसका मूल्य समझा जाए। एक बात हमेशा याद रखना, जिस व्यक्ति को हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहिए होती है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सुख हमेशा किसी और के हाथ में रहता है। यदि लोग उसकी तारीफ करें तो वह खुश, यदि लोग उसकी आलोचना करें तो वह दुखी। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का मालिक नहीं होता। उसकी खुशी दूसरों की जेब में रहती है। लेकिन जिसने स्वयं को स्वीकार कर लिया उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। वह अकेला भी शांत रह सकता है। वह भीड़ में भी स्वयं बना रह सकता है। और यही आंतरिक शक्ति है। शेर जंगल में कभी यह साबित नहीं करता कि वह शक्तिशाली है। वह केवल अपने स्वभाव में जीता है। उसी तरह आत्मसम्मान को कभी चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह केवल शांत होकर अपनी सीमाएं तय करता है। यदि कोई सम्मान करे तो स्वागत, यदि कोई अपमान करे तो मौन होकर दूरी। यही परिपक्वता है। बहुत लोग कहते हैं कि समय ने उन्हें बदल दिया, लेकिन सच यह है कि समय किसी को नहीं बदलता। समय केवल सच दिखा देता है। जो लोग तुम्हारे साथ केवल अपने स्वार्थ के लिए थे वे समय आने पर चले जाते हैं, और जो वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं वे कठिन दिनों में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए लोगों की बातों पर नहीं, उनके व्यवहार पर विश्वास करना सीखो। शब्द बदल सकते हैं, व्यवहार नहीं। एक किसान ने 2 बीज अपने हाथ में लिए। पहला बीज बिना सोचे हर जगह गिरना चाहता था। दूसरा सही मिट्टी का इंतजार करता रहा।
कुछ समय बाद पहला बीज सूख गया, दूसरा एक विशाल वृक्ष बन गया। जीवन भी ऐसा ही है। हर जगह अपना प्रेम, अपना समय और अपनी ऊर्जा मत बांटो। जिस मिट्टी में विश्वास नहीं है वहां प्रेम कभी नहीं खिलता। आज से अपने जीवन में एक नियम बना लो। हर किसी को अपने दिल तक पहुंचने का अधिकार मत दो। लोगों को समय दो, उन्हें समझो, उनके व्यवहार को देखो, फिर तय करो कि उन्हें अपने जीवन में कितनी जगह देनी है। क्योंकि दरवाजे पर पहरा रखना नफरत नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान के बिना प्रेम भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहता। याद रखना, तुम्हें दुनिया जैसा नहीं बनना है। तुम्हें केवल इतना समझदार बनना है कि दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके। दिल को कोमल रखो, मन को शांत रखो, बुद्धि को जागृत रखो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा हमेशा करना। जिस दिन तुमने स्वयं का सम्मान करना सीख लिया, उसी दिन लोग भी तुम्हारा सम्मान करना शुरू कर देंगे। क्योंकि दुनिया अक्सर तुम्हें वही मूल्य देती है जो मूल्य तुम स्वयं को देते हो। इसलिए आज एक संकल्प लेकर उठो। मैं अच्छा रहूंगा लेकिन कमजोर नहीं। मैं प्रेम करूंगा लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। मैं भरोसा करूंगा लेकिन आंखें बंद करके नहीं। मैं मदद करूंगा लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। और मैं अपनी शांति को किसी की स्वीकृति के बदले कभी नहीं बेचूंगा। क्योंकि जिसने स्वयं को पहचान लिया उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही जीवन का सत्य है, यही जागरूकता है और यही वह क्षण है जहां मासूमियत कमजोरी नहीं रहती, बल्कि बुद्धिमानी की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति बन जाती है। धन्यवाद। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं है? न तुम्हारा बॉस, न तुम्हारे रिश्तेदार, न तुम्हारे दुश्मन। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी अपनी अनियंत्रित भावनाएं हैं। एक क्षण का गुस्सा, एक पल का डर, कुछ मिनटों की ईर्ष्या और वर्षों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। मनुष्य इसलिए नहीं हारता कि दुनिया उससे शक्तिशाली है। वह इसलिए हारता है क्योंकि उसकी भावनाएं उससे अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। और जिस दिन भावनाएं मालिक बन जाए, उस दिन इंसान गुलाम बन जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। बहुत समय पहले एक राज्य में एक युवा राजकुमार रहता था। वह तलवार चलाने में निपुण था, घुड़सवारी में सबसे आगे था, युद्ध की हर कला जानता था। लेकिन उसका एक दोष था, उसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। कोई उसकी आलोचना कर दे तो वह तलवार निकाल लेता, कोई उसकी बात न माने तो वह दंड दे देता। राजा चिंतित रहने लगा। उसे पता था, जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध को नहीं जीता वह कभी राज्य नहीं चला सकता। एक दिन राजा उसे एक वृद्ध साधु के पास ले गया। साधु ने राजकुमार से केवल एक प्रश्न पूछा, तुम्हारा मालिक कौन है? राजकुमार मुस्कुराया, मैं स्वयं। साधु ने अचानक उसके सामने पानी का एक पात्र गिरा दिया। राजकुमार क्रोधित हो गया। उसने तलवार निकाल ली। साधु हंसने लगा। उसने कहा, अभी अभी तुम्हारे मालिक ने तलवार निकाल ली। राजकुमार बोला, मैंने निकाली। साधु ने शांत स्वर में कहा, नहीं, क्रोध ने निकाली है। अगर तुम मालिक होते तो तलवार तभी निकलती जब तुम चाहते, लेकिन यहां तो तलवार भावनाओं ने निकाली है। राजकुमार पहली बार मौन हो गया। यही हमारी कहानी है। हम सोचते हैं कि हम निर्णय लेते हैं, लेकिन सच यह है, निर्णय हमारी भावनाएं लेती हैं। गुस्सा कहता है बोल दो, अहंकार कहता है झुको मत, डर कहता है कोशिश मत करो, लोभ कहता है और चाहिए, मोह कहता है इसे मत छोड़ो, और हम सिर्फ आदेश मानते रहते हैं। भावनाएं बुरी नहीं हैं, वे जीवन का हिस्सा हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम उन्हें सत्य मान लेते हैं। मान लो आज किसी ने तुम्हारी बुराई कर दी, तुरंत मन दुखी हो गया। तुम सोचने लगे शायद मैं सच में बेकार हूं, लेकिन अगले दिन कोई तुम्हारी तारीफ कर देता है। अब वही मन कहता है मैं बहुत महान हूं। देखो, एक दिन में तुम बदल नहीं गए, सिर्फ शब्द बदले और तुम्हारी भावनाएं बदल गईं। अगर तुम्हारा मूल्य दूसरों के शब्द तय करते हैं तो तुम्हारी स्वतंत्रता कहां है? बाकी आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, क्या आसमान उनके पीछे भागता है? नहीं, वह केवल उन्हें गुजरते हुए देखता है। तुम्हारा मन भी वैसा ही हो सकता है। भावनाएं बादल हैं, तुम आसमान हो।
लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर बादल को पकड़ लेते हैं। गुस्सा आया, हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं। दुख आया, मैं दुखी हूं। डर आया, मैं डर हूं। नहीं, तुम गुस्सा नहीं हो, तुम दुख नहीं हो, तुम डर नहीं हो। ये सब केवल आने जाने वाले मेहमान हैं। एक नदी को देखो, उसमें रोज नया पानी आता है, लेकिन नदी अपनी पहचान नहीं खोती। वैसे ही तुम्हारे भीतर हजारों भावनाएं आएंगी। अगर तुम हर भावना के साथ अपनी पहचान जोड़ लोगे तो कभी स्थिर नहीं रह पाओगे। लोग कहते हैं दिल की सुनो, लेकिन मैं कहूंगा पहले ये देखो कि बोल कौन रहा है। क्या ये प्रेम बोल रहा है, या अकेलापन? क्या यह साहस बोल रहा है, या अहंकार? क्या यह करुणा बोल रही है, या बदले की आग? हर भावना की आवाज अलग होती है। जो सुनना सीख गया वही जीवन समझ गया। तुमने देखा होगा, क्रोध के समय लिया गया निर्णय बाद में पछतावा बन जाता है। डर में छोड़ा गया अवसर जीवन भर याद रहता है। ईर्ष्या में बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं। इसीलिए बुद्धिमानी का अर्थ भावनाएं मिटाना नहीं है। बुद्धिमानी का अर्थ है भावनाओं के बीच भी जागते रहना। जब अगली बार गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। सिर्फ अपने भीतर देखना, ये आग कहां उठ रही है, क्यों उठ रही है? क्या ये वास्तव में सामने वाले की वजह से है, या मेरे भीतर कोई पुराना घाव है? यहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है, गुलामी समाप्त होती है, जब देखने वाला जाग जाता है। और याद रखना, जो स्वयं को देख सकता है उसे दुनिया कभी नियंत्रित नहीं कर सकती। साधु की बात सुनने के बाद राजकुमार कई दिनों तक मौन रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह कभी अपने मन का मालिक था ही नहीं। वह सोचता था कि वह अपने निर्णय स्वयं लेता है, लेकिन अब उसे दिखाई देने लगा। जब कोई उसकी प्रशंसा करता था तो वह प्रसन्न हो जाता था। जब कोई आलोचना करता था तो उसका क्रोध जाग जाता था। अगर दूसरे लोग उसके मन को बदल सकते थे तो फिर उसका मालिक कौन था? यही प्रश्न उसके भीतर गूंजने लगा। एक दिन उसने साधु से पूछा, क्या भावनाओं से हमेशा लड़ना पड़ेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं, जिससे लड़ोगे वह और मजबूत हो जाएगा, उसे केवल देखो। राजकुमार ने पूछा, सिर्फ देखने से क्या बदल जाएगा? साधु ने कहा, जब अंधेरे कमरे में दीपक जलता है तो अंधेरा कहीं नहीं जाता, वह स्वयं मिट जाता है। जागरूकता भी ऐसा ही दीपक है। हम अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम गुस्से को दबाते हैं, डर को छिपाते हैं, दुख से भागते हैं, लेकिन दबाई हुई भावना कभी खत्म नहीं होती। वह केवल भीतर जमा होती रहती है और एक दिन अचानक विस्फोट बन जाती है। इसीलिए बुद्धिमानी भावना को दबाने में नहीं, उसे समझने में है। कल्पना करो, तुम सड़क पर चल रहे हो, कोई अजनबी तुम्हारे बारे में कुछ गलत कह देता है। अगर तुम पूरे दिन उसी बात को याद करते रहो तो उसने तुम्हारा केवल 1 मिनट नहीं छीना, उसने तुम्हारा पूरा दिन छीन लिया। और यह उसने नहीं किया, तुम्हारी अपनी पकड़ ने किया। जीवन में सबसे बड़ा बोझ घटनाएं नहीं होती, उनसे जुड़ी हमारी पकड़ होती है। एक पेड़ को देखो, तेज हवा आती है, उसकी शाखाएं झुक जाती हैं, लेकिन जड़ें शांत रहती हैं। इसीलिए तूफान के बाद भी पेड़ खड़ा रहता है। जिस इंसान की जड़ें उसके भीतर होती हैं, उसे परिस्थितियां गिरा नहीं सकती। आज की दुनिया चाहती है कि तुम हमेशा प्रतिक्रिया दो। कोई कुछ कहे, तुरंत जवाब दो। कोई सोशल मीडिया पर कुछ लिखे, तुरंत क्रोधित हो जाओ। कोई तुम्हारी सफलता से आगे निकल जाए, तुरंत तुलना करने लगो। लेकिन जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह अपना जीवन दूसरों के हाथों में दे देता है। सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, संयम में है। याद रखो, शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह केवल इतना जानता है कि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां जीतकर भी इंसान हार जाता है, और कुछ मौन ऐसे होते हैं जो 1000 शब्दों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। जब अगली बार कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत उत्तर मत देना। अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछना, क्या मैं इस क्षण अपनी भावना का गुलाम हूं या उसका साक्षी? यही एक प्रश्न तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जीवन का उद्देश्य पत्थर बन जाना नहीं है। प्रेम करो, हंसो, रो, लेकिन अपनी भावनाओं को अपनी पहचान मत बनने दो। भावनाएं मौसम की तरह बदलती रहती हैं। अगर तुम हर मौसम के साथ बदलते रहोगे तो कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। अपने भीतर उस आकाश को खोजो
जो हर मौसम के बाद भी वैसा ही रहता है। जिस दिन तुमने अपने मन को देखना सीख लिया, उस दिन कोई तुम्हें अपने शब्दों से नियंत्रित नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें गुस्से से नहीं चला पाएगा, कोई तुम्हें डराकर निर्णय नहीं करवाएगा। और उसी दिन तुम पहली बार सच में स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए याद रखना, भावनाओं को महसूस करो, उन्हें समझो, लेकिन उन्हें अपना मालिक मत बनने दो, क्योंकि जिसने अपनी भावनाओं पर विजय पाली, उसे दुनिया की किसी भी जीत की आवश्यकता नहीं रहती। भावनाओं के गुलाम मत बनो, अपने मन के मालिक बनो।